ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। गठबंधन ऐसा जिसमें नेतृत्व अभी तक तय नहीं हुआ है, वो लोग डरे हुए नहीं है। गठबंधन जिनके पास ना नीति है ना नीयत है, वो लोग डरे हुए नहीं है। चिराग पासवान ने कहा, हम चाहते हैं कि वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ बाधाएं भी होंगी जिस पर चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। अगर इसे लाया जाता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करेगी। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आचार संहिता की वजह से कई योजनाओं को काफी समय तक रोकना पड़ता है जब तक इलेक्शन चल रहे हो। तो ऐसे में लाभार्थी जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो रह रहकर उससे प्रभावित होते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर एक लंबे समय से देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। सन 1999 के आसपास से ही लॉ कमीशन के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था कि देश में एक देश है एक चुनाव होना चाहिए, और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। कई वेबिनार भी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, कई चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं, सदन में भी इसको लेकर पार्लियामेंट्री कमिटीज के भीतर भी इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। और ऐसे में जब इसको अधिकृत तौर पर संभवतः ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिसपे सबको चर्चा करने की जरूरत है। कई ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसको पहले से ही हम लोगों को रेक्टिफाई करके चलने की जरूरत है। मान लीजिए किसी राज्य में अगर कोई विपक्ष अविस्तार प्रस्ताव लाता है तो उस वक्त क्या होगा, कैसे उस राज्य में। तो इसमें पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया था कि अगर ऐसे राज्यों में अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो विधानसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाए कि मौजूदा सरकार में अगर आपका विश्वास नहीं है तो वैकल्पिक कौन सी सरकार बन सकती है। चुनाव में जाने की बजाय ये निर्णय विधानसभा के भीतर ही लिए जाए। तो ये प्रस्ताव हम लोग पहले भी दे चुके हैं। आने वाले दिनों में जब इसको लेकर चर्चा होगी तो मजबूती से इस प्रस्ताव के पक्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी बातों को रखने का काम करेगी। 5 दिन का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है डरी हुई है, इसलिए नर्वस होकर यह सेशन बुलाया गया है। भाई हर चीज में सरकार डरी हुई है, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। एक सरकार जो इतनी स्थिर है वो डरी हुई है। एक गठबंधन जिसमें आए दिन उनके घटक दल रूट के उस बैठक से आ जाते हैं, वो लोग डरे हुए नहीं है। एक गठबंधन जिसका नेतृत्व इतना मजबूत है, वो लोग डरे हुए हैं। एक गठबंधन ऐसा जिसमें नेतृत्व अभी तक तय नहीं हुआ है, वो लोग डरे हुए नहीं है। एक गठबंधन जिसका नेतृत्व मजबूती से देश हित में बड़े बड़े फैसले ना सिर्फ ले रहा है बल्कि उसको इंप्लीमेंट करने का भी काम कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं। एक दूसरा गठबंधन जिनके पास ना नीति है ना नीयत है, वो लोग डरे हुए नहीं है। ये कहने की राजनीतिक भाषा बन गया है हर बात में। 2018 में भी इसी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव ये लोग भारत की संसद में लेकर आए थे, कहते हुए कि भाई ये सरकार डरी हुई है, हारेगी। क्या हुआ 2019 में? 14 से बड़ा जनादेश मिला। आज फिर यही सारी बातें हो रही हैं। 2024 में देखिएगा 2019 से बड़ा जनादेश पुनः हम लोगों के गठबंधन को मिलेगा, एनडीए की सरकार बनेगी। सेना ने इस डिसीजन को एंटी हिंदू बता दिया है कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी होती है, उसके बावजूद भी इस तरह का सेशन लाया गया है। सरकार हिंदू विरोधी काम कर रही है। जब कोई और होता है तो बोलते हैं कि भाई ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ये हुआ है तो अब हिंदू विरोधी हैं। हर चीज को धर्म से, जात से जोड़कर देखने की आदत कुछ राजनीतिक दलों की बन गई है। भाई हम लोग एक ऐसे सौभाग्यशाली देश में रहते हैं जहां पर आए दिन कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई जाति से जुड़े हुए खूबसूरत त्योहार मनाए जाते हैं और उनका अपना महत्व है और उनका अपना सम्मान है। ऐसे में राजनीतिक कार्य को इनसे दूर ही रखना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से होने वाले कार्य या देश हित में लिए जाने वाले फैसलों को जाति धर्म की नीयत से जोड़कर देखना कहीं से उचित नहीं है। ये सेशन जब बुलाया गया है यकीनन कुछ बड़े फैसले होंगे, क्योंकि आमतौर पर विशेष सत्र इस तरीके से नहीं बुलाए जाते। उसकी गंभीरता को समझने की जगह इस तरीके से हल्के में ऐसी बयानबाजी करना और जाति धर्म से इसको जोड़कर देखना, वो भी एक ऐसे गठबंधन पर जहां पर आप इसके विपरीत तुष्टीकरण का आरोप हमेशा लगाते रहे। तो मुझे लगता है हर चीज को जात पात धर्म मजहब से जोड़कर देखना ये गलत बात है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।